जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बात कर रहे हैं 8 मई से लेकर 14 मई 2021 का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में कौन सी रेट्स आपके फेवर में हैं, किन रेट्स में परेशानी हो सकती है, परेशानी है तो उसके लिए क्या उपाय करना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत करेंगे 8 और 9 तारीख से। मीन राशि के चंद्रमा होंगे जो कि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। ये बहुत ही शुभ स्थिति है चंद्रमा की, क्योंकि जो पंचम भाव है एक बड़ा ही श्रेष्ठ भाव है ये हमारी कुंडली का। ये शिक्षा और संतान का भाव है। पंचम भाव एक अच्छी मानसिकता को दर्शाता है और ये जो समय अभी है इस समय बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट हम सभी रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है और स्टूडेंट्स के लिए खासकर ज़्यादा शुभ समय कहा जाएगा, क्योंकि इस समय आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और शिक्षा से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी इन दिनों में आपको ज़रूर मिल पाएगी। ये समय याद करने की क्षमता बढ़ेगी, तो कोशिश करें ऐसे विषयों पर आप फोकस करें जिनमें आपको प्रॉब्लम रहती है। अपने अध्यापकों से बात करें, क्योंकि उनका सपोर्ट भी आपको रहेगा, माता पिता की गाइडेंस रहेगी, मार्गदर्शन उनका आपको मिलेगा। और ये समय आप बहुत हंसी खुशी परिवार के साथ बिताओगे, अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातें करने में बिताओगे, तो भाग्यशाली ये समय है। और स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हैं, यानी कि आप टीचर हैं, किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप लोग हिस्सा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी योगदान अगर आपका है तो इस समय आपका काम अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अभी अपनी जॉब के लिए जा पा रहे हैं तो यहाँ भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही पंचम भाव संतान का भी भाव है, तो जो भी निसंतान लोग हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं इस समय संतान प्राप्ति के, या संतान से संबंधित जुड़ी कोई खबर आपको मिल सकती है। उनकी तरफ से कोई ऐसा संदेशा मिलेगा जिससे सुनकर पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ जाए। आपके जो संबंध हैं वो आपके बच्चों के साथ में बहुत ही उत्तम रहेंगे। और इस समय अगर कोई संतान जन्म भी लेती है वो अपने लिए भी और पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यकारक रहेगी। ये समय दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन में भी निखार रहेगा, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम को भी देखा जाता है, तो प्रेम आने की संभावनाएं भी प्रबल हैं। हो सकता है जो बहुत लंबी दोस्ती आपकी चली आ रही है वो प्रेम में बदल जाए, या अभी तक विवाह प्रस्ताव नहीं आ पा रहे हैं तो विवाह के प्रस्ताव आने की भी संभावनाएं रहेंगी। और हो सकता है कुछ मन भटकाव जैसी स्थितियाँ बने स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एक चीज़ है जिस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। बाकी आपके वर्क प्लेस के लिए, रिश्तों के लिए, हर तरीके से ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं। इन दोनों ही दिन में पीला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अब बात करते हैं 10, 11 और 12 तारीख की। तो मेष राशि के चंद्रमा आ जाएंगे, छठे भाव के चंद्रमा हैं। मेष राशि आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में पड़ती है, तो ये 3 दिन इस सप्ताह में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशानियां रहेगी। जैसा मैंने बताया कि ये रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है, तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलनी हैं। एक तो जो अभी स्थिति बनी हुई है रोग की, तो सबसे पहले तो उसी से बचाव करना है, इसलिए बिल्कुल घर में रहकर ये समय आपको निकालना चाहिए। और कुछ भी तकलीफ़ लगती है इस समय तो बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लेना है। बाकी जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी फॉलो करें और अपनी तरफ से ज़्यादा सतर्क रहें, सावधानी बरतें। दूसरी जो स्थिति है वो ऋण की है, यानी कि पैसे की तंगी रहेगी इन 3 दिन में। और पैसा किसी से भी कर्ज पर लेना या किसी को भी कर्ज पर देना, ये दोनों ही स्थितियाँ गंभीर परिणाम देंगी। अगर आप लेंगे तो आप नहीं चुका पाएंगे, और आप किसी और को देते हैं तो वो व्यक्ति भी नहीं लौटा पाएगा, और बहुत समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने ही पैसों के लिए। इसीलिए ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। कोई भी ट्रांजैक्शन है तो ये 3 दिन में आपको नहीं करने हैं, कोशिश करें जितना अवॉइड कर दें। कोई भी बड़ा आइटम तो इस समय बिल्कुल नहीं खरीदना है। कोई लग्जरी आइटम या किसी भी तरह की खरीद फरोख्त की अगर बात है तो ये 3 दिन आपको कुछ नहीं करना है। या कोई प्लानिंग आपने कर रखी है किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें भी आपको रुकना चाहिए। साथ ही जो तीसरी स्थिति है वो शत्रु की है, और शत्रु को भी यहाँ रोग से ही माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो शत्रु हो सकता है, रोग भी एक शत्रु ही है। तो हेल्थ आपकी कमज़ोर दिखती है इन 3 दिन में, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए विष प्रयोग भी देखे जाते हैं छठे भाव से। अब विष प्रयोग तो क्या ही खैर होगा, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग है ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। इसीलिए बाहर का खाने से बिल्कुल बचना है, और घर का खाना, पौष्टिक खाना आप खाएंगे तो इस समय को आप बहुत आसानी से निकाल देंगे।
और जैसा कि छठा भाव, क्योंकि नेगेटिव हाउस तो है ही, तो निराशा और बंधन भी देखे जाते हैं। निराशा भी रहेगी क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में निराशा होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट इस समय रखें। जितने आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही इन स्थितियों से आसानी से निकल पाएंगे। कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय ठीक है, प्रेम जीवन के लिए भी ठीक है। यात्राएं तो अभी करनी भी नहीं है, और 3 दिन में तो बिल्कुल भी यात्राएं ना करें। अगर आप अपनी जॉब के लिए जा पा रहे हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी शांति से, सतर्कता से समय निकालना है। किसी से भी ऐसी कड़वी बात ना कहे जिससे किसी का मन दुखे या आगे जाकर इसके कुछ दुष्परिणाम रहेंगे। तो सोच समझ कर चलने का ये समय रहेगा, और उपाय समय में ज़रूर करना है। तो एक तो आप लोग महादेव की उपासना करें, क्योंकि वो आपके आराध्य देव भी हैं, तो निश्चित ही उनकी शरण में रहना है। साथ ही 9, 10 और 11 तारीख की रात में 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रखेंगे। संभव है तो कोई चांदी की चीज़ इसमें डाल लीजिए। आपकी माता जी की कोई ज्वेलरी है, बहन की या पत्नी की कोई ज्वेलरी है, या जो स्त्रियां हैं अपना कोई भी जो आपके पास आइटम है चांदी का, थोड़ा धो के इसे डाल लेंगे अपने ग्लास में। थोड़ा सा पानी पिएं इसमें रात के समय, और सुबह जो पानी बच जाए उसे किसी कांटेदार पौधे में, झाड़ी में, वृक्ष में डाल देंगे। तो जो नेगेटिविटी है चंद्रमा की, वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में काम करेगी। लाल रंग या मरून के शेड्स इन तीनों ही दिन में आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। बढ़ते हैं 13 और 14 तारीख की, और वृषभ राशि के चंद्रमा हैं, सप्तम भाव से गोचर करेंगे। बहुत ही शुभ स्थिति हो जाएगी फिर से चंद्रमा की। वृषभ राशि आपके प्रेम की, आपकी दाम्पत्य की राशि है, और सुख देती है, क्योंकि सप्तम भाव ये साझेदारी के कामों को भी दर्शाता है, एंटरटेनमेंट को दर्शाता है, विषय वासना की तरफ लेकर जाता है, और धन संबंधी खुशखबरी भी देता है सप्तम भाव। सबसे पहले तो ये आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो दाम्पत्य जीवन है बहुत मधुर चलेगा। पति पत्नी इस समय ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों के लिए आप कुछ काम करेंगे, कुछ मन की बातें भी जानेंगे, कुछ भेद जानेंगे, जिसे सुनकर आपको प्रसन्नता महसूस होगी। विवाह संबंध देखे जाते हैं सप्तम भाव से, यानी जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए अच्छा प्रस्ताव आ पाएगा इस समय। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आपकी है और अभी आप अपने जॉब के लिए जा पा रहे हैं, बिजनेस आप अपना खोल पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और धन संबंधी कोई चिंता इन 2 दिन में नहीं होगी, ना ही आपका कोई काम पैसे की वजह से रुकने वाला है। साथ ही कुछ मौके भी मिलेंगे इस समय आपको एंटरटेनमेंट के, कुछ मनोरंजन होगा। हो सकता है मित्रों की संख्या बढ़े, बातचीत हो आपकी आपके पुराने मित्रों से। सामाजिक स्तर पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हो, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहोगे, और यहाँ से भी कुछ नए संबंध बनते दिखते हैं। कोई अगर आपसे रूठा हुआ है तो इस समय मनाने का प्रयास करें। निश्चित ही एक अच्छी दोस्ती आपकी फिर से उस व्यक्ति के साथ हो जाएगी। और ये 2 दिन बिल्कुल आपको खुशियाँ देकर जाने वाले हैं। इन दोनों ही दिनों में सफ़ेद या गुलाबी रंग ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा। तो एक मिला जुला सा सप्ताह ये वृश्चिक राशि के लिए रहने वाला है। 10, 11 और 12 तारीख महादेव की शरण में बिताइए। निश्चित ही पूरा सप्ताह आपके लिए उत्तम होगा। तो इसी जानकारी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।